इस तरीके से स्लीव्स को दोनों साइड एक दूसरे को अपोजिट रखना है। और ये देखिए इस तरीके से दोनों चीज़ों को उल्टा रखना है, ब्लाउज को और स्लीव्स को। और हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई दे दी है एक ठो स्लीव्स में फिटिंग के हिसाब से। लेकिन अब हमें यहाँ नापना है, तो दोनों सिलाइयों को देखिए किस तरीके से मैं रख रही हूँ, उसी तरीके से रखते हुए इनको नाप लेना है। गुलाई में राउंड राउंड पूरा करते हुए इस तरीके से पूरा नापना है, पकड़ते जाना है पीछे की ओर से और आगे की ओर बढ़ते जाना है और आगे तक जाना है जब जहाँ तक हमारी सिलाई वापस आ जाती है। तो यहाँ पर जाने के बाद जब हमारा देखिए थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसको हमें इसी के हिसाब से थोड़ा सा फोल्ड करके यहाँ पर इतना दबाना पड़ेगा। तो इसे हमें दबा देना है। यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई चला देनी है और जितना हमारा बढ़ता है बस उसको आधा लेते हुए दोनों तरफ से लेनी होती है। तो यहाँ पर हमने सिलाई मार दी। अब हमें यहाँ पर इसको अटैच करना है, तो इसको फिर से उसी तरीके से रख कर और देखिए दोनों सिलाइयों को किस तरीके से रख रहे हैं और रख के एक दूसरे का अपोजिट रखते हुए दोनों को मिलाना है और यहाँ से थोड़ी सी आगे से स्टिच करनी है। तो इस तरीके से रख देना है मशीन पर, इस तरीके से सिलाई मारते जाना है। सिलाई मारते समय ध्यान देना चाहिए कि कपड़ा कहीं नीचे से दब ना रहा हो, तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से देखते हुए सिलाई मारना है। यहाँ पर इस तरीके से अच्छी तरीके से स्लीव्स को बैठाते हुए दोनों को लगभग आधा इंच की गैपिंग के साथ सिलाई मारते जाना है और कपड़े पर ध्यान देना है कि नीचे से कपड़ा कहीं से सिकुड़ के फंस तो नहीं रहा है। इस चीज़ का ध्यान देते हुए हमें यहाँ पर सिलाई को मारनी है। तो इस तरीके से हमें पूरे राउंड राउंड करते हुए सिलाई को मार देना है। और जब हमारे कंधे वाला जो हिस्सा आता है, दोनों साइड के स्लीव्स को जोड़ते समय एक ही साइड में आगे यदि फोल्ड कर रहे हैं तो आगे की ही दोनों को फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से इसको फोल्ड कर दिया है और इसको बैठाते हुए इस तरीके से सिलाई करनी है। और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है स्लीव्स को अटैच करने का। इसमें थोड़ा सा लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन यही सही तरीका होता है स्लीव्स को जोड़ने का। इससे हमारे हाथों में किसी भी तरीके का कहीं से फंसता नहीं है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से देखिए जब मैं साइड पर आई हूँ तो दोनों जो हमारी सिलाई बाजू का और ब्लाउज़ की जो साइड वाला हिस्सा होता है उनको एक दूसरे के अपोजिट थोड़ा सा वी शेप में घुमाते हुए मोड़ के सिल देना है। तो ये देखिए इस तरीके से जैसे फोल्ड किया है दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखना है और ये हो गया हमारा स्लीव्स अटैच हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अटैच करने के बाद ये देखिए मेरी स्लीव्स इस तरीके से आई है और कहीं से भी झोल भी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा कटिंग भी हुआ था और इसकी स्लीव्स को जोड़ने पर भी आया है। इसी तरीके से सेम दूसरे स्लीव्स को भी हमें जोड़ लेना है, इस तरीके से रखना है और हम नाप के देख लेना है कि हमारी स्लीव्स की गुलाई में कपड़ा कम ज़्यादा तो नहीं है। थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो हमें उसे थोड़ा सा मार के सिलाई सही कर लेना होता है, उतना ही जितना स्लीव्स में लगेगा। तो ये हमारा गुलाई में नापने पे हमारा एकदम सही आया, तो इसे हमें ऐसे ही इसको जाके ज्वाइन कर देना है। तो हमारी दोनों स्लीव्स के जोड़ने में इस तरीके से ये देखिए हमारा सही आया है, तो आसान रहा। तो आप भी इसी तरीके से स्लीव्स को जोड़िए और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। हमेशा उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो आगे की ओर गुलाई वाला हिस्सा होता है तो उसे हमें देखते हुए वे रखना चाहिए। जिस तरीके से मैंने बताया बस इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करिए और आप स्लीव्स को अच्छी तरह से जोड़ पाएंगे। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसको भी मैंने जोड़ लिया है। तो ये हमारा अटैच कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।